हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी सर्विस ऑनलाइन कोचिंग अकेडमी में। मैं स्वाति और आज आप सभी के लिए जो है टीजीटी कमीशंस के रिगार्डिंग जो है क्वेश्चंस लेकर के फिर से आ चुकी हूँ, क्योंकि हम अपना पॉलिटी सब्जेक्ट कंप्लीट कर रहे हैं और उसी के बीच में जो है आपकी 3 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आप में से किसी ने अभी तक वो 3 क्लासेस नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाकर के पॉलिटी की प्रीवियस 3 क्लासेस को आप अटेंड करिए। देन आज जो हमारी है 4th क्लास है। चलिए, इससे पहले 4th क्लास स्टार्ट करूं, मैं आपको बता दूं, अगर आप हिमाचल प्रदेश टीजीटी कमीशन की तैयारी कर रहे हैं तो स्टडी सर्विस के साथ लक्ष्य बैच के साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे सारे ही बैच जो हैं इसके लिए लॉन्च हो चुके हैं और जो आर्ट्स टीजीटी कमीशन का बैच है वो दूसरा बैच अभी चलने वाला है। सेकंड बैच जो है हमारे पास यहाँ पे 2024 के लिए 25 जुलाई से शुरू होने वाला है। इससे पहले हमारा जून में एक बैच स्टार्ट हुआ था तो उसमें ऑलमोस्ट सारी सीट जो है फुल हो चुकी है। तो आप जो है 25 जुलाई से जो है आपका सेकंड बैच स्टार्ट होने वाला है। आप चाहे तो इसमें एनरोल हो सकते हैं, फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि 2 दिन जो है आपको डिस्काउंट में ऑफर रहता है तो आप उसके साथ ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो आज के जो है अपनी पॉलिटी की क्लास को जो है आगे बढ़ाते हैं। हमने पिछले क्लास के अंदर जो है कुछ क्वेश्चंस किए थे डिस्कस। आई होप आप सबको अच्छे क्वेश्चन समझ आए होंगे। आज के जो क्वेश्चंस है लिखा इंग्लिश में है, बट आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए क्योंकि मैं आपको एक एक चीज हिंदी में डिस्क्राइब कर देती हूँ यहाँ पे। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील विद द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर। आपने बताना है ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो प्रधानमंत्री की और जो अन्य मंत्री है उनकी नियुक्ति से संबंधित है। नंबर 1 आर्टिकल 76, सेकंड 74 या 75 या 72। तो जब आपने जो है पीएम के बारे में पढ़ा होगा और काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा, ठीक है। प्रधानमंत्री बनते हैं, उसके अगर हम प्रधानमंत्री के पद की बात करते हैं तो संविधान के अंदर ये नहीं लिखा गया कि प्रधानमंत्री होगा, बल्कि ये लिखा गया है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी। आर्टिकल 75 ये कहता है कि आपकी एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, यानी कि मंत्री परिषद आपकी होगी और उस मंत्री परिषद का जो हेड होगा, यानी कि उसका जो मुखिया होगा वो कौन होगा, हमारे प्रधानमंत्री होंगे। जैसे मैंने क्या कहा कि संविधान में ऐसा डायरेक्ट नहीं लिखा है कि एक प्रधानमंत्री होंगे, जैसे राष्ट्रपति के लिए लिखा था, उपराष्ट्रपति के लिए लिखा था, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है एक मंत्री परिषद होगी जिसके मुखिया जो है वो प्रधानमंत्री होंगे। तो यहाँ पे आर्टिकल 75 यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए, तो आपने ये टॉपिक पढ़ लिया होगा, मेरे बच्चों ने तो मेरी क्लास में पढ़ लिया है मेरे साथ, तो उनको तो अच्छे से ये क्लियर है पहले से ही, बट उनके साथ में अच्छे से रिवीजन हो रही है मेरे साथ साथ। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील विद द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। देखो ये टॉपिक हमने हाल ही में इसी वीक में किए हैं, मतलब ये जो लास्ट वीक था इसी में किए हैं सारे वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट वगैरह, इसीलिए मैं यही क्वेश्चंस लेकर आई हूँ ताकि आपकी भी अच्छे से रिवीजन हो जाए। तो कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो उपराष्ट्रपति से के जो इलेक्शंस होते हैं उससे संबंधित होता है? तो आर्टिकल 64, 68, 66 और 62। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इलेक्शन की, चाहे वो प्रधानमंत्री के इलेक्शन हो, चाहे आपके राष्ट्रपति के इलेक्शन हो, चाहे आपके वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन हो, ठीक है जी। तो इन दोनों के इलेक्शन का प्रोसेस आपको पता होना चाहिए कि प्रोसेस क्या होता है, यानी कि इसकी क्या प्रक्रिया होती है, कौन कौन पार्टिसिपेट करता है इन दोनों के इलेक्शन में। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। नॉमिनेटेड मेंबर क्या होते हैं या फिर आपके जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो क्या होते हैं, वो सब चीजें हमने क्लास में डिस्कस की। इवन हमने ये भी देखा है कि कौन पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो आपको पता है, अब मैं उसे नहीं बताने वाली हूँ, लेकिन मैं आर्टिकल यहाँ पे बता देती हूँ। आर्टिकल 66 जो है वो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से संबंधित है। चलिए, आप साथ में कमेंट करते रहें। अब आपको जो है क्लासेस बोर्ड पे ही मिलेगी, डिजिटल बोर्ड पे ही मिलेगी डेली, ठीक है। 12 बजे, ठीक 12 बजे आपकी ये क्लास होती है, तो आप जो है ठीक 12 बजे इस क्लास को देख लिया करें डेली। डे में आप फ्री होते हैं तो मैंने सोचा ये डे में ही रखती हूँ इस क्लास को, है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन NJAC कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पर्सन।
जो आपकी नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन है वो कौन से पर्सन को जो है कंसिस्ट करता है यहाँ पे। नंबर 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, क्या भारत के मुख्य न्यायाधीश, 2 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ जज, या फिर द यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे जितने भी हैं ये तीनों के तीनों ही इसमें कंसीडर किए जाते हैं। इसका मतलब आंसर नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन, डी आपका सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ये पता नहीं क्यों ये चल रहा है, चलो कोई बात नहीं, डी ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 हमें देखने को मिलता है द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूड्स द प्राइम मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड। तो कितने जितने भी टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनमें से इंक्लूड द प्राइम मिनिस्टर को भी अगर हम इंक्लूड कर देते हैं तो शैल नॉट एक्सीड। तो 20% मेंबर ऑफ लोकसभा, 10% मेंबर ऑफ लोकसभा, या 25 मेंबर ऑफ लोकसभा, या 15 मेंबर ऑफ द लोकसभा। तो क्या सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 15 मेंबर ऑफ द लोकसभा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट देखते हैं, देखो अभी जितने भी टॉपिक आ रहे हैं, पीएम हो गए आपके, प्रेसिडेंट हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, इसी से रिलेटेड हमें सारे टॉपिक अपने देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी। अब देखो समिति की बात की गई है, कमेटियों की बात की गई है। मेड अ रिकमेंडेशन, कौन सी ऐसी कमेटी है इनमें से जिसने सुझाव दिया है किस चीज का, दैट इलेक्शन कमीशन शुड बी अ 3 मेंबर बॉडी, की इलेक्शन कमीशन में जो है कितने मेंबर होंगे, 3 सदस्यों की ये संस्था होगी या बॉडी होगी। तो नंबर 1 पारकुंडे कमेटी ने, अशोक मेहता कमेटी ने, जीवन रेड्डी कमेटी ने, जेपी कमेटी ने। तो जैसे अशोक मेहता कमेटी देख रहे हैं तो हमें पता है कि पंचायती राज से संबंधित है आप, ठीक है, ये किससे संबंधित है, पंचायती राज से। और ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, ऑप्शन नंबर ए पारकुंडे कमेटी या समिति आप बोल सकते हैं। उन्होंने रिकमेंडेशन अपनी यानी कि उन्होंने अपने सुझाव जो है वो दिए थे, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर मैं यहाँ पे बात करूं, बीच अमंग ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल स्पीक्स अबाउट इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन से आर्टिकल में, देखो जो मैंने टॉपिक करवाया था मैंने आपको साथ में बताया था कि जो आर्टिकल है वो आपको याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, देख लो क्वेश्चन आया है कि इम्पीचमेंट यानी कि जो महाभियोग होता है, जो किसको लगाया जाता है, राष्ट्रपति को, है ना, किसको लगाया जाता है, राष्ट्रपति को लगाया जाता है। तो वो कौन से अनुच्छेद में उसकी बात की गई है, कौन सा अनुच्छेद है जिसमें महाभियोग की बात की जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 61 61 अनुच्छेद 61 में बात की जाती है। और जब भी महाभियोग लगाया जाता है तो 14 दिन पहले यानी कि 14 डेज बिफोर जो है नोटिस दिया जाता है। कब लगाया जाता है महाभियोग और क्यों लगाया जाता है। वैसे तो राष्ट्रपति की अगर हम बात करें, अगर उन्होंने कोई भी उस टाइम क्राइम वगैरह करे तो कभी उनपे केस नहीं लगता, हम उन्हें जेल नहीं ले जा सकते। लेकिन एक महाभियोग है वो क्यों लगाया जाता है, जब भी राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट जो है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करता है यानी कि संविधान की उल्लंघना करता है। कब लगाया जाता है, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान की उल्लंघना। तो संविधान की उल्लंघना करने पे जो है महाभियोग लगाया जाता है और महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, सारे टॉपिक पढ़े हैं अभी भी हाल ही में तो इंटरेस्टिंग तो लगेंगे ही सभी को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इन विच ईयर मणिपुर एंड त्रिपुरा बिकम फुल फ्लेज स्टेट ऑफ इंडिया। फर्स्ट क्लास जब हमने देखी थी, फर्स्ट क्लास नहीं सेकंड कह सकते हैं ना, क्योंकि सेकंड टॉपिक था हमारा यूनियन एंड टेरिटरी वाला, जिसमें हमने सिक्किम और सिक्किम कह रही हूँ, मणिपुर और त्रिपुरा की बात की थी, है ना, की थी बात या नहीं की थी, आप खुद बताइए, क्योंकि आपने क्लास में मेरी जो पेड स्टूडेंट हैं जिन्होंने बैच ले रखा है
तो वो भी कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आपको ये क्लास में कराया था मैंने या नहीं करवाया है ना। यूनियन एंड टेरिटरी जब हमने पढ़ा 1 से लेकर के 4 जो अनुच्छेद हैं आपके, जब हमने पढ़ा और हमने देखा कि कौन से राज्य जो है पहले किस किस तरह से बने हैं, तो यहाँ पे मणिपुर एंड त्रिपुरा जो है फुल फ्लैज स्टेट जो है वो कब बना है आपका 1972 1972 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखें, इससे पहले बता दूं कि आप अगर कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश टीजीटी कमीशन की तैयारी, 25 तारीख से हमारा नया बैच शुरू होने वाला। बहुत सारे बच्चे जो है मैसेज कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि नया बैच कब शुरू होगा, क्योंकि जो अभी हाल ही में जो बैच शुरू हुआ था टीजीटी कमीशन की, उसकी सीट्स फुल हो चुकी हैं। तो हम जब सीट फुल हो जाती हैं, जितनी लिमिटेड रखी होती है, उसके बाद नई बैच लेकर के आते हैं। तो अभी जो है 25 तारीख से जो है शुरू होने वाला है। हो सकता है हिस्ट्री या आपका जो ज्योग्राफी में से एक सब्जेक्ट जो है आपका पेपर 2 का चलेगा, और पेपर 1 के जो आपके चलने वाले सब्जेक्ट है इंग्लिश आपका स्टार्ट होने वाला है उसमें, ठीक है। तो 2 क्लासेस डेली आपकी रहती है उसमें। तो ज्यादा जानकारी के लिए यहाँ नंबर दिया गया है, आप यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। इसमें ड्यूरेशन जो रहती है बैच की 4 महीने 15 दिन रहती है लाइव क्लासेस की, और जो आपके पास लाइव का जो रिकॉर्डेड फॉर्म में रहता है वो रहता है आपके पास 1 ईयर तक वैलिड, ठीक है जी। चलिए, द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इज एज फॉलोज। अगर हम वाइस प्रेसिडेंट के टर्म की बात करें, टेन्योर की बात करें, कार्यकाल की बात करें, तो कितने समय तक रहता है? सबको पता 5 साल तक होता है ना, 5 ईयर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 हमारा। Which of the following commission was appointed by the central government on union state relations 1983? तो ये भी हमने किया था, सहकारिय कमीशन, दत्त कमीशन, सतविलद कमीशन और राजमनार कमीशन। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सहकारिय कमीशन। ये भी हमने देखा था जब भी मैं आपको करवा रही। देखो इस बार मैंने पॉलिटी आपको बहुत ज्यादा डिटेल में करवाई है। आप खुद भी कह रहे थे कि मैम हमने अभी तक जो है इतने डिटेल में कभी पढ़ा नहीं था, तो कई बार टर्म्स में दिक्कत हो जाती है ना। तो मैं साथ में इसीलिए टर्म्स भी आपको उस टाइम क्लास के अंदर क्लियर कर देती हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, है ना। तो डिटेल में पढ़नी ही पड़ेगी क्योंकि आप जो है टीजीटी के लिए जा रहे हैं, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। आप देख रहे हैं वही क्वेश्चन आप पेपर में देख रहे हैं, जो क्वेश्चन आप जो है जो हमने टॉपिक के अंदर डिस्कस कर रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड, प्रधानमंत्री से संबंधित। अपॉइंटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग, कौन इनको अपॉइंट करता है? कौन करता है प्रधानमंत्री को अपॉइंट? सब जानते हैं कि अपॉइंटमेंट जो है प्रधानमंत्री की कौन करता है? नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति करते हैं। तो ये सबको पता है ऑलरेडी। चलिए, तो जो चीजें ज्यादातर डिस्कस की हुई है पहले, उनको पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी आपको पता है। जो चीजें नहीं पता होगी वो भी बताऊंगी। नेक्स्ट देखते हैं, हु कैन रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस। तो अगर वाइस प्रेसिडेंट को हटाने की बात आ जाए तो किसके द्वारा हटाया जाता है ना। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति या चाहे राष्ट्रपति की बात हो, उनकी पोस्ट वैकेंट होती है तब क्या क्या होता है, या फिर वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति की बात हो, क्यों हो सकती है उनकी पोस्ट वैकेंट। तो क्लास में मैंने बताया है, हो सकता है उनकी कार्यकाल के दौरान डेथ हो जाए, हो सकता है वो रिजाइन दे दे अपना, है ना। ऐसा भी तो हो सकता है ना, वो राष्ट्रपति को अपना रिजाइन दे दे, या फिर हो सकता है कि उन्होंने जो है कुछ ऐसे गतिविधि बोल सकते हैं या एक्टिविटी की हो जिसकी वजह से उनको हटाया जा रहा हो, रिमूवल किया जा रहा हो। अगर ऐसा होता है तो किसके द्वारा दिया जाता है? तो यहाँ पे जो है रिमूवल के लिए जो फ्रॉम हियर ऑफिस पार्लियामेंट, सी संसद के द्वारा, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। देखिए ये भी हमने कोर्ट जुडिशरी सिस्टम अपनी क्लास में कर लिया है। Which of the following are the power of the सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट के पास जो है कौन सी पावर है इनमें से? ओरिजिनल एंड जुडिक्शन की, अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जज, या जुडिशियल रिव्यू की, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? ऑल ऑफ द अबव ही होगा। सारी पावर जो है, सारे, चाहे वो क्षेत्राधिकारी की हो, चाहे वो आपका न्यायिक समीक्षा करने की हो, वो सारी की सारी पावर जो है सुप्रीम कोर्ट के पास देखने को मिलते। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है, ये भी सुप्रीम कोर्ट से
संबंधित ही है आपका। देख लेते हैं, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट कंटेन्स फॉलोइंग द नंबर ऑफ जज। स्टार्टिंग में करवाया था मैंने, है ना, स्टार्टिंग में ही हमने ये क्वेश्चन किया था, कोई खास नहीं है इसमें। सब जानते हैं कि कितने जज की प्रेजेंट में, देखो यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे हैं वो थोड़े गलत दे रखे हैं। अभी जो है प्रेजेंट में अगर देखें, अभी प्रेजेंट में 34 है, जिनमें से 33 जो है वो जज है और एक जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, तो टोटल हो गए 34। पहले कितने होते थे, 31 होते थे पहले। तो यहाँ पे जो दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग 31 ही यहाँ कंसीडर कर रहे हैं, बट प्रेजेंट पूछा गया है तो प्रेजेंट में 34 है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। और आपने अभी तक अगर बैच ज्वाइन नहीं किया है हमारा तो कर लीजिए, 25 तारीख से नए बैच की क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं, तो ज्यादा देरी मत करिए क्योंकि पता है कि कमीशन आना ही आना है, ठीक है। चाहे आप जितना मर्जी मन को मना लो कि नहीं आ रहा है, नहीं होगा, पता नहीं कब होगा, ऐसा सोचोगे तो ऐसा सोचते रह जाओगे और क्लियर वही कर जाएंगे जो अभी से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। मेरे पास बच्चे जो है 3-3 साल से भी तैयारी कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्लियर वही करेगा जो साथ में तैयारी कर रहे हैं। जो सोचेगा कि बाद में देख लेंगे पेपर के टाइम, तो बाद में फिर कुछ नहीं देखा जाता है, फिर अगली बार के लिए देखा जाता है। चलिए नेक्स्ट है, which article of the Constitution of India provides the composition and jurisdictions of the Supreme Court of India? ये क्वेश्चंस आपके लिए है, ठीक है, कि आपने बताना है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो है प्रोवाइड द कंपोजिशन यानी कि इसकी संरचना और इसकी जुरिडिक्शंस यानी कि इसकी न्यायिक व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने जो है कौन से आर्टिकल में व्यवस्था की गई है सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है जी। सुप्रीम कोर्ट की संरचना और उसकी जो है न्यायिक व्यवस्था के बारे में जो है कौन से आर्टिकल में बोला गया, आर्टिकल 137 टू 141, आर्टिकल 144 या आर्टिकल 126 और आर्टिकल 124। तो आपने इसके बारे में बताना है कि किस में जो है इसकी बात की गई है। तो फटाफट से जो है आप कमेंट करके जो है मुझे बता दीजिए ताकि